अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है अगस्त में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके धन भाव का स्वामी हर समय शुक्र होता है और आपके आय भाव का स्वामी शनि होता है। आपके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन अगर करना हो तो शुक्र और शनि के बलाबल का अनुमान कर लिया जाए तो आपके आर्थिक स्थिति का पता लग सकता है। ऐसे में अगस्त महीने में आपके एकादश भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ कराएगा। मतलब जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी वहां से भी आपको धन लाभ होगा। जैसे शेयर बाजार या कोई साइड बिजनेस आप करते हैं, उनसे भी आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अब चूंकि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, ऐसे में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लाभ भाव अगर देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में बृहस्पति की स्थिति होने से आमदनी में स्थिरता रहेगी। आमदनी बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आमदनी को और बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कोशिश करनी होगी। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएगा। ऐसे में पैतृक संपत्ति और निवेश से लाभ मिलेगा। बचत बढ़ने के योग हैं। निवेश करने के लिए समय बहुत शुभ होगा, लेकिन कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि समय बहुत अच्छा चलता हो तो आदमी जो चाहे वो मनमानी करे। समय जब अच्छा भी चल रहा हो तब भी आदमी को समझदारी से ही निर्णय लेना चाहिए। अति सर्वत्र निंद्यते, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो मेष राशि के जातक हों और चाहे किसी राशि के जातक हों। अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा की गई है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपके 12वें भाव में शनिदेव हैं और वो वक्री अवस्था में हैं, जिसके कारण कुछ अनचाहे खर्च का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट करने की भी ज़रूरत महसूस होगी। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में हैं। खुद के प्रयासों से धन लाभ होगा, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम। अगस्त महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से पहले सलाह आपको लेनी चाहिए। यात्रा या स्थान परिवर्तन के कारण धन खर्च होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए और महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाइए, भोग प्रसाद अर्पित करिए और हो सके तो कपूर से आरती करिए। इन सब चीज़ों से आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन? क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे या क्या कुछ होगा, ये सभी बताएंगे पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट जो इस महीने का है, ग्रह गोचर जो है वो ये है कि शुक्र और बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे। 16 तारीख तक सूर्य बुध की स्थिति आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में आपके केतु रहेगा, मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके एकादश भाव में रहेंगे। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे। बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। 13 अगस्त तक धन लाभ की थोड़ी धीमी और अस्थिर गति रहेगी। 13 अगस्त के बाद आमदनी में बढ़त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
लाभ भाव में शनि के होने से आय में निरंतरता रहेगी, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण आमदनी की गति पर प्रभाव पड़ेगा। शनि आपको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दे सकते हैं। आपके तीसरे में भाव में बुध का होना ये शुभ नहीं होगा। बुध के कारण खर्च बढ़ेंगे, फिजूल की खरीदारी होने की संभावना है, व्यर्थ की यात्रा, मनोरंजन और गिफ्ट देने में पैसे खर्च हो सकते हैं। 21 अगस्त को धन भाव में बृहस्पति और शुक्र के आने से बचत, निवेश और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। आपका बचत करने पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। 17 अगस्त से सूर्य के चौथे भाव में आने से संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, खर्च बढ़ेगा। सूर्य के प्रभाव के कारण पुराना रुका हुआ पैसा या दिया हुआ उधार आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या गिफ्ट के कारण धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर अगस्त का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आमदनी के लिए अच्छा है। आपको नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कवच का भी पाठ सुबह शाम श्रद्धापूर्वक कर लें, दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, अगर संस्कृत में कर लें तो सर्वोत्तम, और अगर संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं और हिंदी में ही कर लें, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका विवेक आपके लिए वरदान बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। आपके धन भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। सूर्यदेव बदल जाएंगे 17 तारीख को। आपके पराक्रम स्थान में केतु है, आपके सुख स्थान में मंगल है। कुल मिलाकर अगर अगस्त महीने का आपका बजट देखा जाए तो आपके लाभ भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है। लाभ भाव का स्वामी आपके मंगल है, जो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, तो इसको कमज़ोर स्थिति ही कहा जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि बन रही है लाभ भाव पर। ऐसे में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा होगा पैसे के मामले में, और कामों में रुकावटें भी आएगी। कोई पेमेंट आपका है वो किसी लीगल कारण के कारण अटक सकता है, या सैलरी मिलने में देर हो सकती है। इस महीने मंगल के कारण आपको पैसों के मामलों में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने या बड़ा लोन लेने या बड़ा उधार देने से आपको बचना चाहिए। बुध ग्रह आपके लिए शुभ है, ऐसे में थोड़ी सेविंग्स हो पाएगी। सूर्य के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहने वाली है। बृहस्पति के कारण आपको औसत लाभ मिलेगा। बृहस्पति किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से आपको बचाएगा। बचाने का मतलब यह है कि आप विवेक से काम करेंगे और दूसरी कोई बात नहीं। 21 अगस्त के बाद सूर्य शुभ स्थिति में होंगे और लाभ देंगे। महीने के पहले भाग में आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी। दीर्घकालीन निवेश सोच समझकर और सलाह लेकर करना है। जल्दबाजी में लिया कोई भी आर्थिक फैसला हानिकारक होगा। अगस्त महीने में मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में थोड़ा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। पैसों के मामलों में भावुक होने से बचिए। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मध्यम रहने वाला है। अगर आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें और रोज जल, दूध और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और ठीक से शिवलिंग को साफ करके उसके बाद बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ भगवान शिव को अर्पित करें और भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप से पूजा करके एक घी का दिया जलाएं और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें, या एक केला, सेब, कुछ भी कोई फल आप अर्पित करें। ये नियम अगर आप पूरे अगस्त के महीने में बना लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
ये ग्रह स्थिति जो खराब भी है ना, ये आपके लिए वरदान बन जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की, कैसी रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने आपके व्यय भाव में बृहस्पति और शुक्र का गोचर रहने वाला है। तो हैं तो दोनों शुभ ग्रह, लेकिन आमदनी से पहले खर्च की संभावना बन जाएगी। और खर्च भी ऐसा नहीं कि दवाई पर खर्च होगा, मुकदमे पर खर्च होगा, ब्याज देने में खर्च होगा, ना, खर्च शुभ कार्यों में होगा, ये गारंटी है। कहीं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा, कहीं बच्चों के विवाह शादी पर खर्च होगा, मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च होना तय है। आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन लाभ भी सीमित ही मिलेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य शुभ स्थिति में होंगे, आपकी आर्थिक कोशिशों से लाभ मिलेगा। लेकिन पैसे कमाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको अपने खर्चों पर रोक लगाना होगा। केतु के कारण महीने के अंत में भी आपको खर्च होते रहेंगे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ा निवेश करने से पहले 100 बार सोचें, बजट बनाकर खर्च करें, वरना आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी टालें। कुछ लोगों को खरीदारी की बीमारी होती है, मतलब उनके दिमाग में एक खरीदारी का भूत होता है और अनवांटेड चीज़ें खरीद कर ले आकर घरों में भर लेते हैं, जिसका यूज भी नहीं करते हैं। इस रोग के अगर आप शिकार हैं तो अपना मूल्यांकन करके सोचिए कि क्या आप अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो क्यों। इस अपने मन की बीमारी पर आप काबू पाइए। पारिवारिक कार्य और यात्राओं पर खर्च संभव है। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कमाई तो होगी, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। समझदारी और संयम से अपना बिगड़ता हुआ बजट आप संभाल सकते हैं, लेकिन चूंकि शुभ कार्यों में व्यय होना है, इसलिए आप चाह करके भी इसे रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा के सप्त श्लोकी दुर्गा का जो पाठ है, ओम क्लीं ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मति व शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ये जो 7 श्लोक हैं, अगर इन 7 श्लोकों का आप पूरे महीने सुबह शाम तन्मयता के साथ पाठ करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें राहत भरी हो सकती हैं। और यदि आपका कोई विशेष कार्य है, जैसे किसी मुकदमे का फैसला आने वाला है, या कोई पेमेंट आपकी रिलीज होने वाली है, या कोई टेंडर आपको मिलने वाला है, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इस मंत्र को, 7 मंत्र को 108 बार आप करके देख लीजिए। अगर 108 बार आप 10 दिन लगातार करके देख लीजिए, सारे विपरीत ग्रहों के बावजूद भी आपकी किस्मत कैसे चमत्कार करती है, ये देखकर आप भी प्रभावित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों की अगस्त महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी और घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है अगस्त की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके धन भाव में मंगल है, मंगल धन भाव में आपके है, वो भाग्य भाव का स्वामी होकर के है। तो अगस्त के महीने में बुध के कारण आपकी आमदनी में रुकावट आएगी। अब ये यूं कह रहा हूँ कि बुध आपका धन भाव का स्वामी होकर व्यय भाव में है। किसी चीज़ को कहने का कुछ लॉजिक तो होता है ना, ऐसे थोड़ी है कोई बात किसी के लिए कह दिया जाएगा। जब धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो निश्चित रूप से आमदनी के स्रोत प्रभावित होंगे।
और अगर धन लाभ कल होना है तो वो 1 हफ्ते बाद होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति के कारण आमदनी बढ़ने के योग रहेंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि आपके पास जो भी पैसा आएगा वो एकदम फिल्टर किया हुआ आएगा, माने शुद्ध रूप से वो ईमानदारी का पैसा होगा। 1 रुपया उसमें ऐसा नहीं होगा जो मतलब कि अशुभ स्रोतों से आने वाला हो, क्योंकि बृहस्पति है एकादश भाव में, वो फिल्टर करके ही पैसा लाएगा। 13 अगस्त के बाद अच्छी आमदनी के संकेत मिल सकते हैं। 21 अगस्त तक शुक्र के लाभ भाव में होने से अच्छी कमाई होगी। 21 अगस्त के बाद शुक्र से औसत से बेहतर लाभ मिलेंगे। बचत भाव में मंगल का गोचर और मंगल की दृष्टि से बचत करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगस्त महीने में सिंह राशि वालों को वित्तीय अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अपने खर्च करने पर आपको रखना पड़ेगा। सूर्य के गोचर से अचानक सेहत या यात्रा के कारण कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। शुक्र के गोचर में आप पारिवारिक जरूरतों सुख सुविधाओं पर पैसे खर्च करेंगे। राहु और बकरी शनि के कारण नया निवेश टालना समझदारी होगा। कोई भी नया आर्थिक प्रयोग आपको या साझेदारी आपको नहीं करना चाहिए। दीर्घकालीन निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में बचत भी खर्च होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी तरह का जोखिम न लें। आपकी अगर सिंह राशि है तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठने की कोशिश करिए और पूरे अगस्त महीने में रोज उगते हुए सूरज को देखिए और सूर्य को जल दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में या कहीं साफ सुथरे स्थान पर दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलिए। पूजा पाठ कम भी करोगे चल जाएगा, लेकिन अगर गायत्री मंत्र 24 बार बोल दोगे और वो भी हंसते हुए तो पूरे दिन आपके चेहरे पर जो कांति रहेगी उससे आपको हर जगह सफलता मिलेगी। हर लोग आपके पॉजिटिव इंप्रेशन से प्रभावित होंगे। हर जगह आपका विश्वास, आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए आपके लिए नित्य प्रातः सूर्य का दर्शन, सूर्य को अर्घ और गायत्री की साधना, ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। और अपने खान पान को पूर्ण रूपेण सात्विक रखें। इसका मतलब नहीं कि सिंह राशि हैं तो जैसे शेर हिरण को खाता है तो आप भी मांसाहारी बन जाएं, ऐसा मत करिएगा। पूर्ण रूपेण सात्विक रहिएगा, तब आपका भाग्य चमकेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अगस्त में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। अगस्त के महीने में कन्या राशि का स्वामी बुध आय भाव में है, सूर्य के साथ है, अस्त हुआ पड़ा है और कन्या राशि में मंगल की स्थिति है। भले ही बुध अस्त है लेकिन एकादश भाव में है राशि स्वामी होकर, तो कुछ आमदनी तो बढ़ाएगा। अब ये अलग बात है कि 100 रुपया मिलना चाहिए तो हो सकता है 60 रुपया ही मिले, लेकिन आर्थिक लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण विदेश और सरकारी क्षेत्र या किसी दूसरे स्रोत से भी धन लाभ के संयोग बनेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि और संपर्कों के बल पर आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगस्त महीने का पहला भाग आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 21 अगस्त तक शुक्र थोड़ा कमजोर है। ऐसे में बचत करने में थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं। 21 अगस्त के बाद शुक्र के लाभ भाव में आने से सुधार संभव है। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए महीने के शुरुआती 20 दिन बहुत अच्छे हैं। नए क्लाइंट, नए सौदों से आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। इस महीने किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको
अपने परिवारीजनों से, खास करके अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति का सलाह जरूर लें। एक बात पुरुषों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी किसी बात में एकाएक रुकावट पैदा कर दे और कहे कि आप काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको साधारण स्त्री समझकर उसकी बातों को न लें। आप ये समझ लें कि इसके अंदर से महालक्ष्मी बोल रही हैं, क्योंकि महालक्ष्मी थोड़ी बोलने आएंगी कमल के फूल पे बैठ के तुमसे कि बेटा ये मत करना। किसके अंदर से बोलेंगी? पत्नी के अंदर से ही बोलेंगी। अगर उसकी बात को आप ठुकरा करके एक बार देख लीजिए, अगर आप ठोकर खा जाइएगा तब हमारी बात मानिएगा, और आप मान लीजिए अगर वो किसी को देख के कह रही कि इसका विश्वास मत करिएगा तो आप मान लीजिए, क्योंकि इनकी आंखों में दूरबीन होती है। ये आदमी को जितना जल्दी जज कर लेती हैं, ये कोई प्राणी जज नहीं कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी औरत हो चाहे ज़्यादा एजुकेटेड हो। उनके आंखों में भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि सामने वालों को परखना उनके लिए मिनट भर का काम है, सेकंड भर का काम है, जो पुरुष कभी नहीं परख सकते हैं। इसलिए जो लोग अपने घर गृहस्थी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करने चलें तो अपने पत्नी की सलाह जरूर लें, क्योंकि विवाह होते समय आपने वचन दिया है कि जब भी मैं कोई सार्वजनिक कार्य या व्यक्तिगत कार्य करूंगा तो उसमें तुम्हारी राय जरूर लूंगा। ऐसा आपने सप्तपदी के 7 वचनों में अग्नि के सामने फेरे लेते हुए कहा है। दूसरी बात आपने ये भी कहा है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपैत। हमारे तुम्हारे विचार में कहीं किसी प्रकार की दुर्भावना या छिपावट नहीं होगी, हमारा तुम्हारा जीवन पारदर्शी होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आज कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के महिलाओं को ये कह देते हैं, अरे तुम अपना दिमाग रखो, सड़ा हुआ दिमाग लेकर के राय देने चली हो। ये गलत बात है। वो भले अनपढ़ गंवार है लेकिन उसके अंदर लक्ष्मी वास करती हैं, पक्की मानो। तो सलाह जरूर लेना चाहिए। और महीने के दूसरे भाग में सूर्य और केतु 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य केतु के कारण अचानक यात्रा या सेहत पर खर्च हो सकता है। बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी। परिवार और संपत्ति में से आर्थिक लाभ मिलेगा। विदेश से भी धन लाभ के योग हैं, लेकिन 21 अगस्त तक कोई भी बड़ा निवेश या खर्च सावधानी से करें। इस महीने बड़ा लोन या कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चूंकि शुक्र है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ रोज भाव विभोर होकर करिए। कैसे? ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। और ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम ताम हयावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम्। देखिए, एक लोग ऐसे पाठ करते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। अरे ऐसे मत पाठ करो, माँ लक्ष्मी को प्रिय लगने वाले शब्दों में बोलो। अगर आपको पाठ संस्कृत में नहीं करना आता, उदास मत होइए। आपके पास मोबाइल है ना, उसमें आप इतना रील देखते हैं, इतना आप यूट्यूब देखते हैं, उसमें आप यूट्यूब में श्री सूक्तम टाइप कर दीजिए, वो बजने लगेगा और उसी के अनुसार किताब लेकर के अभ्यास करना शुरू करिए। 1 महीने के अंदर पूरा श्री सूक्त आपको याद हो जाएगा, पूरा कनक धारा स्त्रोत याद हो जाएगा और शुद्ध शुद्ध याद हो जाएगा। देखिए, नहीं आता है ये कोई बुराई नहीं है। आप नहीं सीखना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बुराई है। नहीं आता है ये कोई बुराई नहीं है। आप नहीं सीखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बुराई है। इसलिए जब तक जीवन रहे, चाहे कोई उम्र हो, आपको हर समय कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक आपको कुछ नई नई जानकारी सीखते रहना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, केवल एक कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर लोगों के लिए कह रहा हूँ। जब तक जीवन है तब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा रहनी चाहिए कि कोई नई सदुपयोगी चीज़ की जानकारी मुझे हो जाए। ऐसी मनोभावना होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो तुला राशि वालों के लिए कब होगी धन वर्षा, कैसी होगी उनकी अगस्त महीने की आमदनी, या फिर होगा धन हानि, ये जानेंगे। लेकिन इस वक्त एक संजीवनी एक कालचक्र कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं पिंकी जी। पिंकी जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 3 सवाल है। पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। कितने साल की हो ये तो बता दो। पंडित जी, मैं 42 साल की होंगी। ठीक है, अब प्रश्न करो, बताओ। पंडित जी, मुझे कोई औलाद नहीं। चलो ठीक है, और बताओ दूसरा प्रश्न बताओ, रो मत। पंडित जी, पति का नाम दिनेश कुमार सिंह है। पंडित जी, वो कुछ बात नहीं समझते। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? छोटा मेरा भाई है, मोहन नाम है उसका, लेकिन बहुत बीमारी, बहुत परेशानी लगता है। चलिए, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। बुध और शनि का इत्तेसाल हुआ है, तुम्हें पहला संतान प्राप्ति का प्रश्न है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तुम मेरा एक कहना मान जाओ, तुम वृंदावन जाकर के एक लड्डू गोपाल ले आओ और लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दो। देख, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूं तो मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो रहे हैं। और वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आकर के उनकी पोशाक ले आना 2-4, और रोज़ उनको बढ़िया से स्नान करा के नई पोशाक पहना करके और माखन मिश्री का भोग लगाइयो। और रोज़ संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। इस मंत्र का रोज़ 10 माला जप। और दूसरी बात, जब खाना पीना खा लेना, आराम करने का समय हो तो एक हरिवंश पुराण की पुस्तक घर में ले आना और रोज़ उसको 2-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करना। अगर ये उपाय तुम करोगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नवंबर और दिसंबर तक, भले तुम्हारी उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन तुम्हें कोई न कोई खुशी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक तुम्हारे पति की बात है तो देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है और वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का आदमी है, और उसकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तुम्हें चाहिए कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके मंगलवार को उसको रिक्वेस्ट करके उसके गले में धारण करवा दो। उससे उसका थोड़ा टेम्परामेंट ठीक होगा तो घर का माहौल ठीक होगा। जहाँ तक तुमने अपने भाई मोहन के लिए जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि देख भाई, ऐसा है कि राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि उसके शरीर में गंभीर गंभीर बीमारियाँ हैं। तो एक बार उससे कहो कि वो अपने वजन के बराबर हरा चारा तौल कर और किसी गौशाला में बुधवार और शनिवार के दिन दान करे, और ये उपाय 2-4 बार करे। इससे दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और उसकी सेहत ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अगस्त का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति आपके भाग्य भाव में बनी हुई है। धनेश आपका मंगल है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपके ग्रह गोचर की स्थिति देखा जाए तो अगस्त का महीना कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। सूर्य के कारण पूरे महीने आपके प्रयास रंग लाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप हैं उससे धन लाभ होने के योग हैं। बुध के कारण आपको विदेश से भी धन लाभ होने की संभावना है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में है। बृहस्पति के कारण भाग्य साथ देगा क्योंकि वो शुक्र के साथ है। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, लेकिन मंगल के कारण अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सेहत, यात्रा या घर में किसी तकनीकी खराबी के कारण भी खर्चे बढ़ेंगे। सुख सुविधाओं या दिखावे के कारण भी पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च बढ़ने से बचत करने में कुछ समय के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बृहस्पति शुभ है, ऐसे में अच्छी आर्थिक प्लानिंग से लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में बड़ी खरीदारी, फिजूल खर्ची और कर्ज लेने से बचना चाहिए।
21 अगस्त से पहले निवेश करना समझदारी है। शनि और मंगल के कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। राहु के कारण आपको हर तरह के आर्थिक जोखिम से बचना होगा। कुल मिलाकर अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल आपके धन भाव का स्वामी होता है और सूर्य आपके आय भाव का स्वामी होता है। अगर ऐसे में आप ओम अंगारकाय नमः इस मंगल के पौराणिक मंत्र का 10 माला जब पूरे अगस्त के महीने में करें तो चाहे जितनी खराब आर्थिक स्थिति होगी उसमें भी सुधार की संभावना बन जाएगी। छोटा सा मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। 10 माला जब करना है रुद्राक्ष की माला पर एक घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाकर 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन परिवर्तन आपको 10 दिन के बाद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल आपके एकादश भाव में है, आपका राशि स्वामी है। आपके भाग्य स्थान में बुधादित्य योग बना हुआ है और आपके धन स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर मंगल के शुभ होने से धन लाभ के लिए किए गए आपके प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन मंगल आपको कुछ जरूरत से ज़्यादा जोश दे सकता है, जिससे आप अति उत्साह में आकर के कुछ अपने बजट से बाहर जाकर के काम कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए परेशानी हो सकती है। बुध भाग्य भाव में कमजोर है, ऐसे में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। निवेश या शेयर बाजार में अस्थिरता आने की संभावना है। धन लाभ के लिए चाहिए तो आपको खुद मेहनत करनी होगी। धन लाभ पर शनि के होने से बचत होने की संभावना है। आप बिना सोचे समझे भी खर्च कर सकते हैं। सेहत, गाड़ी या घर की ज़रूरतों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। इस महीने अपनी बात संभाल कर रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें। अगस्त महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बिना सोचे समझे, जांचे परखे किसी नई योजना में निवेश करने से बचना होगा। ज़्यादा रिटर्न की लालच में गलत फैसले मत लीजिए। किसी के बहकावे में आकर के किसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ऐसी कुछ गलती अगर आप करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। प्रॉपर्टी या कीमती चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो 21 अगस्त के बाद फैसला लें। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भाग्य के भरोसे न बैठें। नए साझेदारी या लोन लेने का फैसला फिलहाल टाल दें। आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके आय भाव का स्वामी बुध है। अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, सुबह शाम प्रभु श्री राम की सेवा शुरू कर दें, राम दरबार का चित्र लगाकर पूजा करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से आपके परिस्थिति में परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन दीर्घकालिक होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक, नहीं। अगर आपने शुरू कर दिया राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और इसको सालों साल तक आपने शुरू रखा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सामने कभी आपदा विपदा आएगी ही नहीं। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भगवान राम कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे छोटे बच्चों को उसकी माँ रक्षा करती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी आशीर्वचन के साथ बात करते हैं धनी राशि वाले की। धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन? अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए, कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ? जानते हैं पंडित जी से। 21 अगस्त तक शुक्र आपको आर्थिक मामलों में औसत परिणाम देंगे,
क्योंकि इनकी स्थिति आपके सप्तम भाव में है और ये बृहस्पति के साथ हैं। मेहनत के अनुरूप आमदनी नहीं बढ़ पाएगी। वर्तमान में धन लाभ की आशंका थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बृहस्पति के कारण आमदनी बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त महीने में आमदनी में स्थिरता और बढ़ोतरी दोनों की उम्मीद है, लेकिन बचत करने में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। नए निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है, पुराने निवेश का भी ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में धनु राशि वालों की आमदनी मध्यम है। अचानक बड़ा आर्थिक लाभ या बड़ी हानि की कोई योग नहीं है। अगस्त महीने में पैसों के मामले में आपको धैर्य रखना होगा और सतर्क रहना होगा। इस महीने धनु राशि वाले अपने खर्च संभालें। शनि की ढैया भी चल रही है ना, तो कोई जोखिम लेना ये बड़ी बुद्धिमानी नहीं होगी आपके लिए। और दीर्घकालीन और ठोस आर्थिक योजनाओं पर निर्भर रहें। छोटे छोटे मुनाफों के पीछे ना भागें और देखा देखी कोई काम ना करें। और कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, शनि की ढैया चल ही रही है। अगर आप दिनचर्या अपनी रोज के साथ शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा भी शुरू कर दें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक होगा। क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, जिसके कारण भी कुछ परेशानी होगी, जबकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में शनिदेव की पूजा आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल की ये स्थिति आपके आर्थिक पक्ष के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मंगल पर शनि का प्रभाव भी है। ऐसे में थोड़ी रुकावट और देरी की संभावना है। मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलने में देरी होगी। कहीं से पैसे आने में मुश्किल हो सकती है। शनि का गोचर आपको संतुलित रखेगा। शनि आपको बचत करना और सही मैनेजमेंट करने में मदद करेगा। राहु भी कमज़ोर है। ऐसे में अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। जहां से उम्मीद थी वहां से पैसे आने में देरी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति के कारण आर्थिक क्षेत्र आपको कुछ राहत देगा। कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन सतर्क होकर निवेश करें। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए और निवेश करते समय जोखिम लेने से बचें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, योजना बनाकर काम करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। और नित्य पूरे सावन के महीने में सुंदर कांड का पाठ शाम को अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। पंडित जी, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति और अगस्त महीने में उनका गोचर आपके लिए शुभ है। बृहस्पति के कारण आमदनी बढ़ेगी, लाभ भी मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत बनने की उम्मीद है। आर्थिक फैसले लेने में समझदारी दिखाएंगे तो दीर्घकालिक लाभ निश्चित होगा। अगस्त महीने में ग्रहों के गोचर के कारण कुछ लाभकारी डील हो सकती है, लेकिन नया निवेश करते समय सावधानी बरतना है। इस महीने कुंभ राशि वाले अपने खर्चों को संभालें, लेकिन धन लाभ भाव में शनि और मंगल के प्रभाव के कारण बचत करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अचानक कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जिनको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। अगस्त के महीने में कुंभ राशि वाले अपने बचत को संभालें और उसे सुरक्षित रखें। किसी बड़े फाइनेंशियल लॉस की संभावना है, इससे बचने के लिए सोच समझकर फैसला लीजिए। कुल मिलाकर अगस्त का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपसे भी कहना चाहूँगा कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए और कम से कम 1.25 पाव लड्डू और तुलसी जरूर अर्पित कीजिए।
और हो सके तो 2 मिनट वहाँ बैठ करके हनुमान जी की स्तुति कीजिए। इससे आपका पूरा महीना मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अगस्त में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि में ही शनिदेव पूरे महीने रहेंगे। इसके कारण ये बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में राहु है तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अगस्त के महीने में धन लाभ में निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या आएगी, कोई न कोई रुकावट आएगी। और कहीं से अगर पेमेंट मिलना है तो उसमें भी देर हो सकती है। अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो पहली बात तो अपने परिवार में विचार करके दीजिए। अपने परिवार, अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से पूरा विचार विमर्श करके दीजिए। अगर जीवन संगिनी या जीवन साथी मना करे तो मान जाइए। पैसे के मामले में आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि मंगल की भी स्थिति आपके लिए कमज़ोर है। हालांकि मंगल के कारण आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन नया निवेश और बड़े खर्च करने के लिए ये महीना उपयुक्त नहीं है। नए आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचिए, अनजाने में जोखिम मत लीजिए। बृहस्पति आपको मिला जुला ही फल देंगे। अति उत्साह से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। अगस्त के महीने में मीन राशि वालों को किसी नए आर्थिक स्रोत से लाभ मिलने की उम्मीद है। कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, अगर कर्ज लेना है तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। कर्ज के लेने के पहले उसके चुकाने के बारे में केवल पॉजिटिव मत सोचिए, एक बात निगेटिव भी सोचिए कि अगर ऐसी संभावना न रही तब मैं कैसे इसको फेस करूँगा। अगर इतना विवेक आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। और हाँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम नित्य पूरे अगस्त के महीने में पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूम पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रद स्थिर, यही है मंगल स्तोत्र। इसका पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी।